आज मैं इस समय मौजूद हूँ तमिलनाडु के चेन्नई में, और मेरे साथ एक ऐसे शख्स या जैन रत्न मौजूद हैं जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में ऐतिहासिक काम तो किया ही किया, जिनके द्वारा एक्सपोर्ट करने पर कई देश आश्रित हैं। उसी व्यक्ति ने धर्म अध्यात्म इस क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय काम किया, और उनका नाम है रमेश मूथा। रमेश जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कैसे आए? हमारा बिजनेस तो एस्टैब्लिश था, इंपोर्ट का हमारा व्यवसाय एस्टैब्लिश था, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में जाऊं। मैं ऐसे ही कोई इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोच रहा था उस वक्त। तो मैंने एक हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बोर्ड देखा और मैं अंदर चला गया। तो वहाँ एक ऑफिसर ने मुझे बहुत एंकरेज किया कि एक्सपोर्ट्स बहुत गुड बिजनेस है। तो फिर मैंने उनसे एक एड्रेस लिए, एक्सपोर्टर के सप्लायर कौन कौन है। तो मैं उन फैब्रिक वालों के पास गया जो भी यहाँ कपड़ा बनाते, तो उनसे मैंने उनके सैंपल मांगे। और फिर भाई साहब के कहने पर मैंने, बड़े भाई साहब हंसराज जी, उनके कहने पर मैंने सब लोगों को, जितने भी एम्बासी है वर्ल्ड वाइड, सबको लेटर लिखता था मैं। तो वहाँ से किसी का जवाब आता कि मुझे तो फैब्रिक के सैंपल चाहिए, कोई कहता मुझे चाय के सैंपल चाहिए, कोई कहता कि मुझे चना लीव स्क्रू ड्रग्स चाहिए, कोई कहता मुझे इसबगुल चाहिए। तो फिर मैं घूमता था पूरे हिंदुस्तान में और सैंपल कलेक्ट करके उनको भेजता था। फ्रांस से एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए। फिर फैब्रिक का ऑलरेडी मेरे पास सोर्सेस था, मैंने वो सैंपल भेजे, उन्होंने अप्रूव किया ऑर्डर और शिपमेंट किया। मैंने एक और शिपमेंट का ऑर्डर आया, उसके बाद टी शर्ट का ऑर्डर आया। और उसी वक्त हमारे यहाँ मालदीव से हमारा भाई साहब का कारोबार इंपोर्ट का था। तो मालदीव वो क्लाइंट हमारे यहाँ आता था, तो उसने मुझे एक लुंगी का सैंपल दिया, लुंगी। और फिर मैंने वहाँ लुंगी उसको भेजी, सैंपल 500 लुंगी भेजी। तो वो इतना खुश हो गया कि उसकी छोटी सी जहाज़ थी 50 टन की, वो यहाँ से पूरा किराना का आइटम मार्केट से खरीदा था। तो मुझे साथ में ले गया गया, आप जहाँ से खरीदो आप लो और आप एक्सपोर्ट करो। तो शिपिंग जो शिप ओनर थे वो 50-50 टन के वुडन बोर्ड लेके आते थे, उनसे दोस्ती की, उनका पहला रिक्वायरमेंट किया, उनको मैंने क्रेडिट पे माल दिया। तो इससे मुझे स्पेस मिलता गया और मैं वहाँ धीरे धीरे मार्केट में चाहता गया। और तो वहाँ से जितने भी आइटम हैं, एक प्रकार से आप कहो कि ये पूरा मालदीव जो इंडिया से एक्सप्लोर किया है, तो मुझे एक प्राउड होता है कभी कि मैंने सारे प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लोर किए वहाँ पर। मेरे छोटे भाई है सुरेश मूथा, उनका इसमें पूरी बिजनेस को स्ट्रेटाइज किया, सिस्टम लाए। और भतीजे मेरे प्रफुल्ल और धीरज, तो उन्होंने उसको और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। हमारा पूरा माल जाने के लिए जो चैलेंज थी, तो हमने खुद के शिप खरीदने शुरू कर दिए। जहाज, हमने 2 जहाज थे, मुथा सुप्रीम, मुथा प्रोग्रेस, और हमारे कहीं टग एंड बार्जेस हैं। वी आर द लार्जेस्ट फ्लीट ओनर्स ऑफ टग एंड बार्जेस इन इंडिया। वी एक्सपोर्ट अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ मटेरियल एवरी ईयर एंड वी ट्रांसपोर्ट। इंफ्रा प्रोजेक्ट, जब चाइनीज़ कंपनियाँ वहाँ इतना काम कर रही थी, तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इसमें जाएं। तो हमने पहला प्रोजेक्ट, बिना कोई हमारा एक्सपीरियंस है, हमने एक $40 मिलियन का रोड प्रोजेक्ट लिया। तो वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अभी $20 मिलियन का रोड प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और कहीं आइलैंडों में हम पानी के पूरे प्रोजेक्ट करते हैं, पानी की, यानी कि पानी पीने लायक बनाना और उसको हर घर में पहुंचाना, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है। उसमें करीबन 15-20 आइलैंड में हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एक मैरीन प्रोजेक्ट होते हैं, जो वहाँ पर टापू में पानी की, जो ये समुद्री भी तूफान से वजह से पानी आइलैंड में आता है और ज़मीन एरोशन होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक वहाँ पर पूरी एक दीवार बनाते हैं। वो उसमें हम स्पेशलाइज हैं। एक तरफ व्यवसाय, एक तरफ सामाजिक काम, एक तरफ धार्मिक काम, तो आप ये अध्यात्म योग से कैसे जुड़ गए? योग तो मेरा बचपन से मेरी रुचि थी। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में, तो वहाँ से मैं शीर्षासन उस वक्त मैं शुरू कर दिया था। मैं शीर्षासन उस वक्त करता था। अभी भी मैं रोज़ सुबह मैं योगा करता हूँ और 4 बजे उठता हूँ। मैं 4 बजे उठकर मैं 1 घंटा मैं सत्संग करता हूँ, साधना करता हूँ। और फिर वहाँ से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वहाँ आधा घंटा 45 मिनट्स वॉकिंग करता हूँ। फिर 45 मिनट्स में योग आसन करता हूँ और 15-20 मिनट में प्राणायाम करता हूँ।
और हमेशा ये मैं कहीं पर भी हूँ, भले हिंदुस्तान में हो, विदेश में हो, मैं अनुष्ठान में हो, मैं कभी ये मौका नहीं छोड़ता हूँ। भले इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, उसके मैं अपने टाइम को एडजस्ट करके पहले उठता हूँ। एक क्षेत्र और है अध्यात्म का क्षेत्र, ये क्या है? कि ध्यान कैसे करना, पहले बॉडी को छोड़ना, मन को कैसे छोड़ना, आत्मा के फीलिंग कैसे करनी, अपने अपने ग्लानि को कैसे देखना और गुड फीलिंग करना और बार बार उसको याद करना। ये प्रोसेस है, ये आध्यात्मिक प्रोसेस मेरा एक भगवान की कृपा से, मैं उनको बहुत ग्रेटिट्यूड देता हूँ, देव गुरु कृपा से ये मुझे मिला। ये मेरा जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। मेरी पूरी संपत्ति एक तरफ और मेरा ध्यान एक तरफ। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देव गुरु और धर्म की कृपा। ललित जी, आप वहाँ जिंदगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कितने ही आत्मपुरुषों की आत्मकथा के बारे में आपको अपने समाज को बताया और मैं भी आपको ग्रेटिट्यूड अंतर मन से ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।